हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 6 देशों के विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वे यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के लिए रवाना होंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, रक्षा और रणनीति साझेदारी को मजबूत करना है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि विदेश यात्राओं पर किया गया खर्च राहुल गांधी की सालाना आय से बहुत ज्यादा है। आखिर राहुल गांधी को विदेश यात्राओं के फंडिंग स्रोत, सुरक्षा प्रोटोकॉल और कथित तौर पर छिपाई गई विदेश यात्रा जनता के सामने लाना चाहिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण के मुद्दे पर फैसले का इंतजार कर रहे पक्षों को फिलहाल झटका लगा है। जहां अंतिम चरण में पहुंची सुनवाई को समर वैकेशन के कारण टाल दिया गया था, वहीं अब इस मामले पर 16 जून को सुनवाई होगी। इसी दिन हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका और भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़े मामलों की भी सुनवाई होगी। दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा आज से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच चलेगी। इंडियन ऑयल द्वारा उपलब्ध कराई गई बसों में 35 सीटें, सीसीटीवी कैमरे और स्थानीय पहचान प्रणाली जैसी सुविधाएं होंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी टीम पूरे जोश के साथ खबरें इकट्ठा करती है। बिहार में ब्लैक आउट मॉक ड्रिल सायरन बजते ही अंधेरे में डूब गया पटना। 15 मिनट तक थमी रही राजधानी समेत 6 जिलों की रफ्तार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक व्यापार पर उनके असर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए हुए कहा, एक तरफा प्रतिबंध और दबाव की नीति अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इसका सबसे बड़ा नुकसान विकासशील देशों को उठाना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि कूटनीति का जगह दबाव का इस्तेमाल समाधान नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे। अदालत ने कहा कि यदि चयन समिति में केवल सरकार का प्रभाव रहेगा तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। अदालत ने यह भी पूछा कि जब सीबीआई निदेशक के नियुक्ति समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाता है तो चुनाव आयोग जैसे लोकतंत्र के अहम संस्थान की नियुक्ति प्रक्रिया में कोई स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं है। नीट यूजी परीक्षा 2026 के पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 5 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में कल पेश किया। वहीं कई अन्य राज्यों में भी छापेमारी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में टीईटी अनिवार्यता पर सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश के 1.86 लाख शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और राहत की उम्मीद कम दिख रही है। बिहार के भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी सोनू कुमार राय ने शानदार जीत दर्ज करते हुए एनडीए प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को 354 मतों से पराजित किया, जहां सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद एनडीए को यह पहला झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा की ईडी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर तीखी बहस हुई, जहां बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी प्रक्रिया, हिरासत समय और रिमांड की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए। हरियाणा के करनाल निवासी एक युवती घर से भागकर रुड़की के कलियर आ गई थी, जहां कलियर में उसकी मुलाकात आसिफ उर्फ सलमान और जोगिंदर से हुई। युवती ने आरोप लगाया कि दोनों उसे बहला फुसलाकर उससे दुष्कर्म किया। उसके बाद युवती ने यह भी कहा कि आसिफ की पत्नी ने अन्य युवकों को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म कराया और उसे देह व्यापार कारोबार में धकेलने का कोशिश किया। अब पुलिस ने महिला समेत तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य में पुलिस और न्यायिक हिरासत में होने वाली मौतों पर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस हिरासत या जेल में मौत और रेप की घटना की न्यायिक जांच करवाना अनिवार्य होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जून के अंत में मध्य प्रदेश के रीवा या उज्जैन में आयोजित होने वाले सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। वह यहां प्रदेश से लेकर पंचायत इकाई स्तर के पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। वहीं आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक मामलों के समिति के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। इंडियन आर्मी की ओर से टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के जरिए कुल 144 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर 11 जून 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। बांका के चर्चित समाजसेवी ओम प्रकाश गुप्ता, जो कि हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे, उन्हें बिहार प्रदेश भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के सह संयोजक नियुक्त किया गया है और इसके साथ ही उन्हें पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए भागलपुर और मुंगेर का प्रभारी भी बनाया है। तो ये थी आज की ताज़ा-तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।